सच बोलूँ तो जब मैंने पहली बार रिच डैड पुअर डैड को समझने की कोशिश की तो मुझे लगा कि ये बुक पैसा कमाने की ट्रिक्स बताएगी। पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ये बुक पैसा कमाने से ज्यादा सोच बदलने की बात करती है। यही से अमीर और गरीब की सोच का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। गरीब या मिडिल क्लास की सोच ये होती है, एक बार अच्छी जॉब मिल जाए, सैलरी टाइम पर आ जाए, लाइफ तो सेफ हो जाएगी। और हॉनेस्टली बताऊँ तो मैं भी काफी टाइम से इसी सोच में था। पर प्रॉब्लम ये है, सैलरी आती है और साथ ही हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। कभी ईएमआई, कभी फोन या कभी नया खर्चा। इस साइकिल को बुक में रैट रेस कहा गया है और ये वर्ड मुझे भी काफी रियल लगा। रिच डैड की सोच यहाँ पे अलग हो जाती है। वहाँ जॉब पर फोकस नहीं होता, सिस्टम पर फोकस होता है। खैर, मुझे ये बात तो समझ आई कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, पैसा संभालना मुश्किल होता है। गरीब जब पैसा कमाता है तो वो पहले खर्च करने के बारे में सोचता है। वही बात करें अमीर की, तो अमीर जब पैसा कमाता है तो वो पहले ये सोचता है, इस पैसे से मैं और पैसा कैसे बना सकता हूँ। यही से असेट्स और लाइबिलिटीज का कंसेप्ट शुरू होता है। असेट्स वो चीजें होती है जो धीरे धीरे तुम्हारी जेब में पैसा डालती है और लाइबिलिटीज वो होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती रहती है। मुझे पहले लगता था घर खरीदना असेट होता है, पर ईएमआई, मेंटेनेंस और स्ट्रेस को जोड़कर देखा तो पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई। इस बुक ने मुझे ये भी समझाया कि स्कूल हमें मेहनत करना सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सिखाता। इसलिए अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करते, वो सीखते रहते हैं, चाहे धीरे क्यों ना हो। एक और बात जो मुझे हिट कर गई वो ये थी कि सेफ रहना हमेशा सेफ नहीं होता। जॉब एक इल्यूजन जरूर हो सकती है, पर अगर स्किल्स, नॉलेज और सीखने की हैबिट हो तो ऑप्शंस हमेशा खुले रहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, मतलब सिर्फ इतना है कि जॉब के साथ साथ सोच को भी ग्रो करना चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये रहा, पैसा गोल नहीं होना चाहिए। पैसा एक टूल है और जब टूल सही जगह यूज होता है तो लाइफ धीरे धीरे चेंज होती है। आज अगर मैं अपने आप से पूछूं तो सवाल सिंपल है, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या अपनी सोच को जो है स्ट्रांग बना रहा हूँ। अगर आज जवाब परफेक्ट नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सोच का बदलना एक प्रोसेस होता है, डिसीजन नहीं। और यही प्रोसेस शायद अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाता है।